महाबलेश्वर भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में स्थित एक खूबसूरत नगर है। महाबलेश्वर को इसकी खूबसूरती के कारण हिल स्टेशनों का राजा भी कहा जाता है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ एवं हरियाली से घिरी घाटियाँ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर आप मुंबई और पुणे की भीड़भाड़ से दूर एक शांत स्थान की तलाश में हैं, जहाँ आप कुछ टाइम हैप्पीली स्पेंड करना चाहते हैं, तो यह स्थान आपके लिए ही है। महाबलेश्वर आपको कैसे आना है, कब आना है, कितने दिन पर्याप्त हैं, कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स विजिट कर सकते हैं, खाने पीने से लेकर बेस्ट होटल में स्टे करने तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। और आपकी महाबलेश्वर की यह ट्रिप बिल्कुल बजट में होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाबलेश्वर मुंबई से 260 किलोमीटर एवं पुणे से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप बाई रोड आना चाहते हैं पर्सनल व्हीकल से, तो मुंबई से महाबलेश्वर पहुंचने में लगभग 6 घंटे लगते हैं। यदि पुणे से यात्रा की जाए तो पनवेल, महाद, पोलादपुर के रास्ते मुंबई से लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। जैसे ही हम महाबलेश्वर से एंट्री करते हैं तो 200 रुपये नगर पालिका टैक्स लेती है। फिर आप अपने पर्सनल व्हीकल से महाबलेश्वर की सैर कर सकते हैं। महाबलेश्वर में आपको रुकने के लिए 1500 से 2000 के आसपास होटल मिल जाएंगे, जो कि डिलक्स रूम या सुपर डिलक्स रूम हो सकते हैं। और यह होटल महाबलेश्वर के मेन मार्केट एरिया में ही स्थित है। आप चाहो तो बार्गेनिंग करके और भी बेस्ट रूम प्राप्त कर सकते हैं। और इस मार्केट में आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और साथ ही फ्रूट्स, स्नैक्स, शूज, बैग्स, स्वेटर्स, कैप्स, स्ट्रीट फूड्स, समथिंग आपको सारे सामान इस मार्केट से मिल जाएंगे। महाबलेश्वर में सबसे पहले हम जाएंगे ओल्ड महाबलेश्वर, जो कि 6 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री अतिबलेश्वर मंदिर, तत्पश्चात श्री महाबलेश्वर मंदिर। पुराने महाबलेश्वर में स्थित महाबलेश्वर मंदिर से इस हिल स्टेशन को यह नाम मिला है। यह मंदिर लगभग 800 साल पुराना है। इस मंदिर में जो शिवलिंग है वह रुद्राक्ष के रूप में है। यह स्वयंभू है। यह शिवलिंग लगभग 5000 साल पुराना है। यहाँ पंचगंगा मंदिर है, जिसमें कृष्णा, वेन्ना, कोयना, गायत्री, सावित्री इन 5 नदियों का उद्गम और संगम स्थान है। और इन 5 नदियों का पानी नंदी के मुंह से निकलता है, जो कि काफी पवित्र माना जाता है। पर्यटक इस पानी को पीते हैं एवं बोतल में भरकर घर भी ले जाते हैं। यह पंचगंगा मंदिर लगभग 4500 साल प्राचीन है। यहाँ पर आपको एक बार दर्शन अवश्य करना चाहिए। और यह सभी मंदिर 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। अभी हम आ गए हैं आर्थर सीट पॉइंट पर। यह पॉइंट महाबलेश्वर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पॉइंट का नाम आर्थर मोलेट के नाम पर रखा गया था, क्योंकि आर्थर मोलेट ने अपनी पत्नी और 1 महीने के बेबी को सावित्री रिवर पर बोट एक्सीडेंट में खो दिया था। इस पॉइंट को क्वीन ऑफ द पॉइंट भी कहा जाता है। अभी हम हैं हंटिंग पॉइंट पर। कहा जाता है इस पॉइंट पर जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वे जानवरों का शिकार किया करते थे, इसलिए इस पॉइंट को हंटिंग पॉइंट कहा जाता है। फिर हम पहुंच गए मेलकम पॉइंट। इस पॉइंट से आर्थर सीट, तोरणगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट का व्यू दिखता है। महाबलेश्वर जाना जाता है प्राचीन मंदिरों, ब्यूटीफुल लेक, फोर्ट, व्यू पॉइंट्स एवं यहाँ पर पाई जाने वाले स्वीट स्ट्रॉबेरी के लिए, साथ ही ब्यूटीफुल नेचर एवं सनसेट के लिए। अब हम आ गए हैं टाइगर स्प्रिंग पॉइंट पर। यहाँ शुद्ध प्राकृतिक जल का स्रोत है। इस पॉइंट पर झरने का पानी ठंडा और पीने के लिए सुरक्षित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जानवर इसी पानी का उपयोग किया करते थे। यहाँ आप इस जल का सेवन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम पहुंच गए केसल रॉक पॉइंट पर। यहाँ पर हमें यह ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिला। इसके बाद पहुंच गए हम मंकी पॉइंट पर। कहा जाता है इस पॉइंट में जो मंकी जैसा दिख रहा है वो नेचुरल है, इसे किसी मानव ने नहीं बनाया, इसलिए इस पॉइंट को मंकी पॉइंट कहा जाता है। इसके बाद हम निकल गए ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी गार्डन के लिए, और यह है स्ट्रॉबेरी गार्डन। और यह थी यहाँ की सेल्फी पॉइंट। यहाँ स्ट्रॉबेरी आपको टच भी नहीं करने दिया जाता, आप दूर से देख सकते हैं। पर्यटक यहाँ फोटो क्लिक करवा सकते हैं। इस गार्डन में महाबलेश्वर आर्ट गैलरी है, जहाँ से आप कुछ डेकोरेटिव आइटम लेना चाहे तो परचेस कर सकते हैं। इसके बाद हम चले गए यहाँ के रेस्टोरेंट। यहाँ हमने खाई यहाँ की पाव भाजी और यहाँ की फेमस स्ट्रॉबेरी क्रीम, जो कि बहुत डिलीशियस थी। आप जब भी आए यहाँ की स्ट्रॉबेरी क्रीम जरूर ट्राई कीजिएगा।
अभी हम पहुंच चुके हैं नीडल्स होल पॉइंट पर। यह पॉइंट महाबलेश्वर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप चाहो तो यहाँ हॉर्स राइडिंग करते हुए भी आ सकते हैं। यहाँ से आपको एलिफेंट का जो हेड होता है उसके पास रोप का एक व्यू नजर आता है। इसी जगह को एलिफेंट हेड या नीडल्स होल पॉइंट भी कहा जाता है। अभी हम पहुंच चुके हैं केट्स पॉइंट पर। यह पॉइंट नीडल होल पॉइंट से 2 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। केट्स पॉइंट से आपको धूम डैम का ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है और यहाँ पर बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। इसके पास में ही इको पॉइंट बना हुआ है, जहाँ से जोरों की आवाज लगाने पर आपकी आवाज गूंजती हुई आपके कानों में फिर से सुनाई देती है, इसलिए इस पॉइंट को इको पॉइंट कहा जाता है। इसके बाद हम पहुंच गए वैक्स म्यूजियम एंटरटेनमेंट पार्क में। यदि आप गेमिंग एक्टिविटी करने के शौकीन हैं तो आप इस जगह को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। टिकट डिटेल्स स्क्रीन पर है, आप यहाँ से सभी एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके बाद हम पहुंच गए पंचगनी पारसी पॉइंट में, जो कि महाबलेश्वर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पारसी पॉइंट पंचगनी के पास में ही है। यहाँ पर हुई है बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग। यहाँ पर नीचे एक मंदिर दिखाई दे रही है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। यहाँ पीके मूवी की शूटिंग हुई थी। यहाँ चिपकिली मूंग गांव में चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई थी। तारे जमीन पर मूवी की न्यू एरा स्कूल इस पॉइंट से दिखाई देती है। यहाँ हुई थी तारे जमीन पर मूवी की बम बम बोले सॉन्ग की शूटिंग एवं ईशान ने जहाँ पेंटिंग की थी उसकी शूटिंग। ये सारे प्लेस यहाँ से दिखाई देते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पर सनसेट का व्यू भी देख सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं टेबल लैंड पॉइंट पर। यह पंचगनी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इस जगह को भीमनगर भी कहा जाता है। इस पॉइंट पर आपको 5 पांडवों के फुटप्रिंट भी देखने को मिलते हैं। अगर आप चलकर घूमना नहीं चाहते तो आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। टेबल लैंड पर लॉयन केव है, जिस पर सीढ़ियों से उतरना काफी रोमांचक है। इस केव के अंदर रेस्टोरेंट है और इसके अंदर है केव। यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए हम पहुँच गए टाइगर केव। टाइगर केव जाने का रास्ता इतना मजेदार था कि हमने खूब एंजॉय किया। आपको भी यहाँ एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। यहाँ आपको 5 टेबल लैंड देखने को मिलता है। इसके बाद हम गए केव के अंदर। केव के अंदर काफी अंधेरा था। कहा जाता है यहाँ टाइगर आकर बैठा करते थे। फिर हमने देखा सनसेट पॉइंट। ब्यूटीफुल सनसेट व्यू यहाँ देखने को मिला। इसे सनसेट पॉइंट या बम्बई पॉइंट भी कहा जाता है। इसके बाद हम पहुंच गए मैप्रो गार्डन, जो कि महाबलेश्वर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैप्रो महाबलेश्वर प्रोडक्ट का संक्षिप्त नाम है। मैप्रो गार्डन प्रसिद्ध है अपने ब्यूटीफुल गार्डन, सेल्स काउंटर, आइसक्रीम पार्लर, खाकरा फैक्ट्री एवं जूस प्रोडक्ट के लिए। यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए बहुत सारी फन एक्टिविटी है। यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप उसे फ्री में टेस्ट करके देख सकते हैं। आप यहाँ के रेस्टोरेंट में डिलीशियस फूड का आनंद लेना ना भूलें। यहाँ आपको सभी प्रकार के फास्ट फूड मिल जाएंगे। यहाँ का सबसे फेमस वेज सैंडविच विथ फ्रेंच फ्राइज और स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम है। आप इसे जरूर ट्राई करें। मैप्रो गार्डन में ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी है एवं ब्यूटीफुल गार्डन भी है। दोस्तों, डे 1 में हमने इन सभी जगहों को कवर किया और अभी भी महाबलेश्वर में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, जिसे हम डे 2 में कवर करेंगे। जिसे जानने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।